हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सईमान। इंडिया होस्ट कर रहा है ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ्स की एक कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, ये चौथी ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो कि ग्लोबल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस चीफ्स की होने जा रही है। पहली कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी 2022 में, तब से हर साल हो रही है और इस साल इसका होस्ट है इंडिया। इसको चेयर किया है NSA श्री अजीत डोवाल ने और इसको ऑर्गेनाइज किया है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एंड NSCS ने, जो कि डायरेक्टली रिपोर्ट करता है अजीत डोवाल जी को। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इंडिया में इस मीटिंग का होने का मतलब क्या है, आइए ध्यान से समझते हैं। ग्लोबली इंटेलिजेंस चीफ्स मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, इंटेल इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं और जो फ्रेंडली नेशंस होते हैं वो तो खासकर ऐसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं और इसमें शामिल होते हैं। इस मीटिंग में US के, ब्रिटेन के, कनाडा के, रशिया के और दूसरे देश के इंटेलिजेंस चीफ आए हुए थे। जी हाँ, कनाडा के भी इंटेलिजेंस चीफ यहाँ पर आए हुए थे और ऐसा देख कर लगता है कि यहाँ पर धीरे धीरे जो एक फ्रीज हो गई थी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, वो अब शायद सुधरेगी। इसके मायने बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया में इस इंटेलिजेंस चीफ का कॉन्फ्रेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंटेल इन्फॉर्मेशंस गैदर की जाएंगी, डिस्कस की जाएंगी और उसका रेमिफिकेशंस बहुत ज़्यादा होगा। चूँकि ये एक इंटेलिजेंस चीफ की कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए मिनिस्ट्री मीडिया में इससे बहुत सीमित जानकारी मिली है। बहुत ज़्यादा इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह कि इसके डेलिब्रेशंस, इसके डायलॉग्स को डिस्कस किया जाए, बताया जाए टू जनरल पब्लिक, इसलिए बहुत सीमित जानकारी मिली है। फिर भी काफ़ी कुछ डिस्कस इसमें किया गया। अब भविष्य की क्या रणनीति होगी इंटेलिजेंस चीफ की, आगे से कैसे शेयरिंग करना है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करना है, कैसे मॉनिटर करना है, इस सारी बातों पर चर्चा हुई। जो बहुत इम्पॉर्टेंट चर्चा है वो ये है कि जो 4 मेन कोर एरिया हैं डिस्कशन के, वो थे इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। जी हाँ, इंडो पैसिफिक रीजन में आज सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए और कैसे इसको गैदर करना चाहिए और कैसे सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए, इस पर डिस्कशन किया गया है। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, कैसे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया जाए और कैसे टेरर एक्टिविटीज़ को न्यूट्रलाइज़ किया जाए, टेरर एक्ट करने वालों को न्यूट्रलाइज़ किया जाए और टेरर फंडिंग को रोका जाए। इसके अलावा जो डिजिटल स्पेस में चैलेंजेस हैं, डिजिटल स्पेस के जो चैलेंजेस आते हैं, साइबर सिक्योरिटी होती है, उसको कैसे संशोधन किया जाए, इस पर डिस्कशन किया गया। इसके अलावा ट्रांसनेशनल क्राइम्स, आजकल क्राइम कोई एक जगह नहीं होता, ट्रांसनेशनल है। कोई एक देश में बैठा व्यक्ति अक्रॉस द ग्लोब क्राइम को एग्जीक्यूट करता है, उसको अंजाम देता है। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा की गई और बात की गई, इसलिए इस मीटिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में आई थी तुलसी गैबार्ड, वो US की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं, यानी कि वहाँ की चीफ हैं ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, और वो इंडिया आई थी। वे अजीत डोवाल से मिली, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर से मिली, डिस्कशन हुआ। तो US से बात की होगी इंडिया ने कि क्या उनके कंसर्न हैं विथ रिगार्ड टू सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस। बात हुई है अबाउट खालिस्तानी नेटवर्क कि कैसे वो यहाँ पर पनप रहे हैं, कनाडा और UK के अलावा कैसे कनाडा UK के अलावा US को यूज़ कर रहे हैं खालिस्तानी नेटवर्क्स, कैसे कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स को US का CIA सपोर्ट करता है, उन्हें प्रमोट करता है और उन्हें यूज़ करता है अपने इंटेल ऑपरेशन में। दरअसल ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो ठीक पहले हुई है ऑफ रायसीना डायलॉग, जहाँ पर बहुत सारे देश इकट्ठा होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं और टॉक्स होती है, डिस्कशन होता है अबाउट जियो पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो इसके ठीक पहले ये कॉन्फ्रेंस हुई है, तो इसकी और ज़्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। इसके अलावा इंडिया और आसियान के डिफेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग होनी है। इसमें इंडिया और आसियान के अलावा USA, रशिया, चाइना और जापान के भी रिप्रेजेंटेटिव साथ होंगे। वो भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे और डिस्कस करेंगे अबाउट सिक्योरिटी, डिफेंस एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। दरअसल यहाँ पर 5 आइज़ की भी चर्चा की गई है। 5 आइज़ ये वो ग्रुप है जो आपस में इंटेल शेयर करता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, US, कनाडा एंड UK। 90s के डिकेड से ये एक्टिव हुआ था और आज ये फंक्शन कर रहा है। बीच में कनाडा और US के जब संबंध थोड़े ख़राब हुए तो ऐसा लगा था कि कनाडा इससे पुल बैक करेगा या कनाडा को इससे हटाया जाएगा, लेकिन बाद में इसे रूल आउट किया गया कि नहीं, कनाडा भी इसमें अभी बना हुआ है। तो 5 आइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क है अपने आप में,
जो इंटेल शेयर करता है और आपस में इंटेलिजेंस कॉपरेशन करते हैं। दरअसल यहाँ पर बात की गई कि कैसे जो इंडिया का नेबरहुड है हम वहाँ पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को प्रमोट कर सकते हैं और उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। चर्चा की गई होगी बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश इस समय ख़राब है स्थिति, कैसे वहाँ पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर कू के थ्रू एक पपेट गवर्नमेंट को बैठाया गया है। मोहम्मद यूनुस वहाँ पर एंटरिम गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं और कैसे इस दौरान इंडिया और बांग्लादेश के संबंध खराब हुए हैं, इसको लेकर भी यूएस से चर्चा की गई होगी और कोशिश की जा रही होगी कि कैसे वापस वहाँ पर डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए और वहाँ पर जो पॉसिबल है कि कू हो सकता है फिर से, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, उसको फॉइल डाउन किया जाए, ताकि वापस से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको प्रमोट किया जा सके इन बांग्लादेश। चर्चा की जाई होगी पाकिस्तान को लेकर, कैसे पाकिस्तान में BLA ऑपरेट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे अभी हाल ही में हाफिज़ सईद का एक क्लोज एड अबू कातल मारा गया, उसको चर्चा की गई होगी। और अक्रॉस साउथ एशिया, इंडो पैसिफिक रीजन, इन सब पर इन सम टोटल डिस्कस किया गया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो इंडिया कंसर्न्स थे, जिन्हें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। तुलसी गबार्ड आई हुई हैं, वो अजीत डोभाल से मिली, राजनाथ सिंह जी से मिली, तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इंडिया और यूएस के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर काफ़ी अच्छी खासी जो है पार्टनरशिप होने वाली है, जो कि और ज़्यादा डीपन होगी। तो इससे भी कयास लगाए जा रहे हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर की जा सकी, फिर भी एजम्पशंस हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो क्लोज टू रियलिटी होते हैं। जो जियोपॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं और इसके एक्सपर्ट्स हैं, उनका ऐसा ही कहना है कि इससे इंडिया यूएस इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन को भी मजबूती मिलेगी और इसको एक प्रमोशन मिलेगा। तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि कैसे इंडिया का स्टैचर बढ़ रहा है, इंडिया का सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है इन ग्लोबल सिक्योरिटी, इन इंटेलिजेंस शेयरिंग, सिक्योरिटी एजेंसीज कैसे कॉर्पोरेट करती हैं आपस में, कैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, MI6, CIA और दूसरे इंटेलिजेंस नेटवर्क के साथ काम करेगा और कैसे एक ग्लोबली पीस ट्रैंक्विलिटी लाने की कोशिश की जाएगी। और जो काउंटर टेररिज्म है, डिजिटल सिक्योरिटी है, ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं और दूसरे इश्यूज़ हैं, उनको कैसे टैकल किया जाएगा, इन सब पर चर्चा की गई होगी। हो सकता है आफ्टर दिस मीटिंग रॉ अपने इम्प्रिंट्स और ज़्यादा बढ़ाए, अपनी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करे, ताकि इसके जो एडवर्सरीज हैं वो न्यूट्रलाइज की जा सकें इन द मोर इफेक्टिव मैनर। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है जो कि वाइटल है, तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हम जुड़ सकते हैं। द लिंक इन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।